Hey everyone, welcome in my YouTube channel रेडियोलॉजी इन फोकस। आज हम जो वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं उसमें हम ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने +2 पीसीबी से कर रखी है। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं बट साथ ही साथ वो अपना बैकअप रखना चाहते हैं अपने करियर के लिए, सेफ साइड के लिए। तो उनके लिए ये जो वीडियो है आज का वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। मैं आपके लिए कुछ हाई पेइंग करियर ऑप्शन लेके आई हूँ। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो कौन से करियर ऑप्शन हैं जो हम आज देखने वाले हैं या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आ रहे हैं वो है बीएससी इन लाइफ साइंस, मीन्स नॉर्मल बीएससी। अब आप ये सोच रहे होंगे ये तो नॉर्मल बीएससी है, ये तो कोई भी करता है और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बीएससी कर रखी है बट घर में बैठे हैं, उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कुछ काम करें या फिर उनको हाई पेइंग जॉब के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बट फ्रेंड, मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं, जब भी करते हैं, तो उसमें जो बीएससी होती है, नॉर्मल बीएससी, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपका ग्रेजुएट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए नॉर्मल बीएससी से अच्छा कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। और ये उन स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ वो अपना नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, साथ ही साथ वो अपनी बीएससी क्लियर भी कर लेंगे। क्योंकि जो बीएससी का फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर होता है, वो जो हमारा 11th और 12th का सिलेबस होता है उसी का थोड़ा और डिटेल में या फिर उसका लार्ज वर्जन बोल सकते हैं, ये होता है। ठीक है, तो ये इस मतलब नीट के साथ साथ इस कोर्स को करना या फिर नॉर्मल बीएससी करना बहुत ही इजी हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए ये जो नॉर्मल बीएससी होती है ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है, इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करें तो इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो होता है CUET। ठीक है, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें फिर हम एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद क्लियर करके हम ईज़िली एडमिशन ले सकते हैं। इसकी जो ड्यूरेशन होती है कोर्स की वो होती है 3 ईयर। ठीक है, और इसमें मैंने सैलरी आपको नहीं बताई है क्योंकि ये जो सैलरी होती है वो डिपेंड करती है आप किस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होती है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने सैलरी के बारे में कोई बात नहीं की है। आप बीएससी करने के बाद यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, आप बैंकिंग में जा सकते हैं, आप फाइनेंस की तैयारी कर सकते हैं, मैनेजमेंट की तैयारी कर सकते हैं, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं आप। तो ये रही हमारे कुछ ऑप्शंस में से जो एक और फर्स्ट ऑप्शन था वो है नॉर्मल बीएससी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है बीएससी साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी होती है ये बहुत ही अच्छा कोर्स होता है। इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो CUET द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इसकी जो कोर्स की ड्यूरेशन होती है वो 3 ईयर्स की होती है और इसमें जो सैलरी होती है वो 5 से 7 लाख पर ईयर की होती है। ठीक है, बट ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट में कर रहे हो या प्राइवेट पे कर रहे हो। सैलरी आपकी
उस पर डिपेंड करती है। इसमें आप बहुत सारे रोल हैं जिसके अकॉर्डिंग आप जॉब कर सकते हैं। जैसे हो गया चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हो गया, या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो गया, या मेडिकल साइकोलॉजिस्ट हो गया, या फिर न्यूरो साइकोलॉजिस्ट के रोल में काम कर सकते हैं आप। या फिर आप पीएचडी करने के बाद एक प्रोफेसर भी बन सकते हैं, जहां आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमारे जो साइकोलॉजी के बाद हमारा नेक्स्ट करियर ऑप्शन आता है वो है बैचलर इन वेटरनरी साइंस। ठीक है, ये भी आपका जो कोर्स होता है ये 5 ईयर 6 मंथ का होता है, मतलब 5.5 साल का कोर्स होता है ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है आपके लिए। इसकी जो सैलरी होती है वो 10 लाख पर ईयर होती है, इतनी होती है। ये भी आप डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, या फिर किस एरिया में काम कर रहे हैं। ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी। ठीक है, और जब आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आप बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं इसमें जिस पे आप काम कर सकते हैं। जैसे कि आप वेटेरियन बन सकते हैं, उसके बाद आप सर्जन भी बन सकते हैं, या फिर आप रिसर्च में जा सकते हैं, या फिर कंसल्टेंट एज अ कंसल्टेंट वर्क कर सकते हैं आप, या एज अ रिसर्चर वर्क कर सकते हैं आप, या फिर आप एज अ प्रोफेसर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो होता है बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, जो बीएससी एग्रीकल्चर होता है इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो CUET द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, इसकी जो कोर्स की ड्यूरेशन होती है वो 4 ईयर्स की होती है। ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास एग्रीकल्चर। ठीक है, जिसकी जो सैलरी होती है वो 3 से 7 लाख पर ईयर होती है, और आप इस पे डिफरेंट रोल पे काम कर सकते हैं। एज अ असिस्टेंट मैनेजर आप काम कर सकते हैं, या फिर सॉइल फॉरेस्ट्री ऑफिसर्स के जैसे काम कर सकते हैं, या फिर आप सर्वेयर्स बन सकते हैं, या फिर आप प्लांट ग्राफ्टिंग वगैरह कर सकते हैं, ऐसा उसके जैसे काम कर सकते हैं, या फिर आप सॉइल क्वालिटी प्रोफेसर या ऑफिसर के जैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है बैचलर इन फार्मेसी, जिसे हम बी फार्मा भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो GPAT द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 4 ईयर्स का होता है। इसकी जो सैलरी होती है वो डिपेंड करती है आपके जॉब पे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, लाइक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, या फिर किसी क्लिनिक में काम कर रहे हैं, या फिर कहाँ पे आप काम कर रहे हैं। ये उस अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी है वो डिपेंड होती है। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट में जॉब करेंगे तो आपकी जो सैलरी है वो हाई होगी। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नॉर्मल 7 से 10 हज़ार में भी पर मंथ का लेके काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप अगर स्टार्टिंग में गवर्नमेंट में जाओगे तो आपकी वहाँ पे 30 से 40 हज़ार तक सैलरी होएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है कि आप किस सेक्टर पे काम कर रहे हो, उस पे ही आपकी जो सैलरी होती है वो बेस्ड होती है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग क्या है, इसमें क्या होता है कि ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है आपके लिए। इसका जो एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम वो नीट द्वारा होता है, या फिर आप एम्स द्वारा भी एग्ज़ाम दे के
बीएससी नर्सिंग का एडमिशन ले सकते हैं। जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स ड्यूरेशन होता है वो भी होता है 4 इयर्स का। इसकी जो सैलरी होती है वो 4 से 5 लाख होती है पर ईयर के। और इसके बाद आप यहाँ पे डिफरेंट रोल कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, या फिर एज अ डिफरेंट रोल पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप स्टाफ नर्स की जैसे काम कर सकते हैं, या आप नर्स एजुकेटर के जैसे काम कर सकते हैं, या आप रजिस्टर्ड नर्स के जैसे काम कर सकते हैं, या फिर आप मेडिकल कोडर जैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ आपके डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, या फिर आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, प्राइवेट में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इस कि जो भी आपकी सैलरी है वो डिपेंड करती है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, किस जगह पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी सैलरी कैसी होगी या कितनी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे।